नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। तो आप सभी को पता है प्रत्येक दिन की भांति बच्चों अपने आज आपके सामने फिर से हाजिर है करंट जीके के नए नए क्वेश्चन लेके समसामयिकी से संबंधित वो सारे के सारे महत्वपूर्ण पहलू लेके जो सीधे सीधे एग्जाम्स के अंदर क्या है बच्चों पूछे जाते हैं। एक एक पहलू को बड़े विस्तार से अपन पढ़ेंगे। करंट जीके का आज का सेशन यानी बच्चों 5 अगस्त 2024 की कौन कौन सी वो समसामयिकी कौन कौन सी घटनाएं जो एग्जाम्स के अंदर सीधा सीधा बच्चों आने की पूरी संभावना रहती है। आगे बढ़ने से पहले जैसे बच्चों आपको थंबनेल के अंदर पीछे या स्क्रीन बोर्ड पे आपको पीछे दिखाई दे रही होगी, खूब सारी आपको उग्र भीड़ दिखाई दे रही होगी, तो आप अंदाजा लगाइए कहां की होगी ये। तो अभी हाल ही के अंदर ये जो उग्र भीड़ है बच्चों आज ही की अपन चर्चा करें तो ये जो है उग्र भीड़ बांग्लादेश की, और बांग्लादेश के अंदर जो है बच्चों कितने दिनों से जून महीने से चल रहे उस उपद्रव को, और आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा वहां इस्तीफा दे दिया गया, और इस्तीफा देने के बाद वहां की सरकार जो है किसके हवाले होगी, वहां की सरकार जो है बच्चों सेना के हवाले होगी। तो इस क्वेश्चन को भी अपन आगे बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया भाई क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए, शानदार जानदार क्वेश्चन है। करंट जीके समसामयिकी से संबंधित जो है बच्चों महत्वपूर्ण सेशन आज का देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है हाल ही में किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है। बच्चों हाल ही की बात की जा रही है, 20 साल बाद में किसने 100 मीटर रेस के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो ये बच्चों गोल्ड मेडल जीता है किसके द्वारा, सबसे पहले तो किस देश के द्वारा, यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा किस व्यक्ति के द्वारा या किस खिलाड़ी के द्वारा, तो ये जीता है स्प्रिटर नोवा लाइन्स के द्वारा जीता है। कहां के खिलाड़ी हो गए ये, तो ये बच्चों कहां के खिलाड़ी होंगे, अमेरिका के खिलाड़ी होंगे। ये जो है अमेरिका के खिलाड़ी हो गए। दूसरी बात ये है कि किस खेल के अंदर इन्होंने ये जो गोल्ड मेडल जीता है, तो आप सभी को पता है 100 मीटर रेस के अंदर जीता है। किस में जीता है बच्चों, रेस के अंदर जीता है। अब बात आती है ये जो गोल्ड मेडल है कहां पे जीता है, तो आप सभी को पता है 33वां पेरिस ओलंपिक। कहां पर बच्चों, 33वां ओलंपिक खेल, और 33वां ओलंपिक खेल का आयोजन कहां पे किया जा रहा है, तो 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है बच्चों। आप सभी को पता है कहां पे किया जा रहा है, पेरिस के अंदर किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है, पेरिस के अंदर किया जा रहा है। और भारत ने अब तक कितने मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक के अंदर, 2024 के अंदर भारत ने अभी तक 3 पदक जीते हैं, और 3 के 3 कौन से पदक जीते, कांस्य पदक जीते, जिसमें से 2 पदक तो है जो बच्चों किसने जीते हैं, 2 पदक जिसके अंदर जो है मनु भाकर के द्वारा जीते गए। 2 पदक किसके द्वारा जीते गए बच्चों, 2 पदक मनु भाकर के द्वारा जीते गए। और सबसे बड़ी बात यह कि वर्तमान समय तक जो 3 पदक आए हैं, तीनों के तीनों पदक भारत को किस खेल के अंदर आए हैं, तीनों के तीनों पदक बच्चों आए हैं भारत को निशानेबाजी के अंदर। किसके अंदर आए, निशानेबाजी के अंदर। और दूसरा पदक किसने जीता है, सरबजोत सिंह ने। किसके द्वारा जीता गया बच्चों, सरबजोत सिंह के द्वारा। और ये तीनों के तीनों पदक किसके अंदर आए हैं, तो तीनों के तीनों पदक बच्चों निशानेबाजी के अंदर आए। तो ये कौन सा खेल खेला जा रहा है बच्चों, 33वां। और 33वां कहां पे खेला जा रहा है, 33वें का आयोजन तो किया जा रहा है बच्चों कहां पे, पेरिस के अंदर किया जा रहा है। बिल्कुल क्लियर हो गया। 32वें का आयोजन कहां पे किया गया था, 32वें का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर किया गया था। और 34वें का आयोजन कहां पे किया जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर किया जाएगा, वाशिंगटन डीसी के अंदर किया जाएगा। क्लियर हो गया। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो है हाल ही के अंदर बच्चों यूएसए के खिलाड़ी ने, और यूएसए के किस खिलाड़ी ने, स्प्रिटर नोवा लाइन्स के द्वारा जो है 100 मीटर रेस के अंदर अमेरिका को 20 साल के बाद क्या दिलाया, पदक दिलाया। इससे पहले 100 मीटर दौड़ के अंदर अमेरिका को कहां पर, एथेंस के अंदर, और एथेंस के अंदर यानी 2004 के अंदर क्या मिला था बच्चों, गोल्ड मेडल मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा अपने लिए, यूएसए होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने देशों की आधिकारिक यात्रा पर गई है। हाल ही के अंदर भारत की राष्ट्रपति, और भारत की राष्ट्रपति कौन होगी भी, भारत की राष्ट्रपति बच्चों द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है कितने देशों की यात्रा पर गई है, तो द्रौपदी मुर्मू जो है 3 देशों की यात्रा पर गई है। ये 3 देश कौन कौन से हैं, एक देश तो है फिजी। ये 3 देश कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया फिजी, दूसरा देश कौन सा हो गया, दूसरा देश हो गया न्यूजीलैंड। कौन सा देश हो गया, न्यूजीलैंड। और तीसरा देश कौन सा हो गया, तीसरा देश हो गया बच्चों 3 से तीसरा तिमोर। कौन सा देश हो गया, तिमोर। तो हाल ही के अंदर भारत की राष्ट्रपति, और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 3 देशों की यात्रा पर गई है, और 3 देशों की यात्रा के अंदर फिजी, न्यूजीलैंड और तीसरा कौन सा हो गया,
तिमोर। कौन सा हो गया बच्चों? तिमोर हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हाल ही के अंदर डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है, वो कौन थी? बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन। देखिए भाई, आने की पूरी संभावना बच्चों क्वेश्चन है। हाल ही के अंदर डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है, वो कौन है भाई? तो एक तरफ आप अंदाजा लगा सकते हो, देखिए ये कौन है भाई, तस्वीर में देखे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर आप अंदाजा नहीं लगा सकते तो देखिए कौन है बच्चों। लेखक है, पत्रकार है, शास्त्रीय नृत्य के, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? कृष्णमूर्ति का संबंध है शास्त्रीय नृत्य से। किससे संबंध है? शास्त्रीय नृत्य से। किस शास्त्रीय नृत्य से उनका संबंध है भाई? किस शास्त्रीय नृत्य से उनका संबंध है बच्चों? भरतनाट्यम से। किससे है उनका? भरतनाट्यम से। कहां से हो गया? किससे? भरतनाट्यम से उनका संबंध है। भरतनाट्यम से उनका संबंध है। और आप सभी को पता है भरतनाट्यम जो है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है बच्चों दक्षिण भारत से। कहां से हुई है? दक्षिण भारत से। और दक्षिण भारत में भी उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है तमिलनाडु से। कहां से हुई है? तमिलनाडु से। एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य तो हो गया बच्चों, कौन सा हो गया? कथक हो गया। कथक हो गया। कथक कहाँ का हो गया? कथक तो हो गया, आप कहोगे सर बिल्कुल हमें पता है, होना चाहिए भाई आपको पता, उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा दक्षिण भारत का आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो दक्षिण भारत का अपने से कौन हो गया? दक्षिण भारत का हो गया बच्चों भरतनाट्यम। कौन सा हो गया? भरतनाट्यम हो गया। और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी किससे है? हाल ही के अंदर 84 साल की उम्र के अंदर कल इनका निधन हुआ है, और कल इनका निधन हुआ है, इनका संबंध किससे हो गया बच्चों? भरतनाट्यम से हो गया, शास्त्रीय संगीत से हो गया। दो क्वेश्चन एक और बनते हैं। देखिए, दक्षिण भारत का कौन सा हो गया? भरतनाट्यम हो गया। उत्तर भारत का कौन सा हो गया? उत्तर भारत का कौन सा हो गया बच्चों? कथकली हो गया। इसके अलावा सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भी कौन सा हो गया? भरतनाट्यम हो गया। कौन सा हो गया? भरतनाट्यम हो गया। आप कहोगे सर एक और बता दीजिए, बिल्कुल बता देते हैं। सबसे नवीन कौन सा हो गया? तो सबसे नवीन हो गया बच्चों सत्रिय हो गया। कौन सा हो गया? सत्रिय हो गया। और भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी भी। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 8 होगी। इस बात का आपको पूरा क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो, हाल ही में कहां पर प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की है? तो जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट की थी बच्चों, तभी मैंने आपके सामने चर्चा की थी कि जून महीने के अंदर जो है बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहां पे जो है जो व्यक्ति सैन्य के अंदर थे, सेना के अंदर थे, उनके लिए अलग से आरक्षण की कुछ व्यवस्था की गई थी। और उसी आरक्षण के विरोध के अंदर जो है वहां पे क्या हो गई थी बच्चों? जुलूस हड़तालें हो गई थी। और इसी बढ़ते बढ़ते ये जो है रूप कौन सा ले लिया था? हिंसा का रूप ले लिया था। और इस हिंसा के उग्र होने के बाद जो है बच्चों वहां पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन, प्रदर्शनकारियों के द्वारा बच्चों असहयोग आंदोलन की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल की सबसे बड़ी बात यह बच्चों, कहां पर घोषणा की गई थी? बांग्लादेश की। और हाल फिलहाल की घोषणा ये बच्चों कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम क्या हो गया? शेख हसीना। क्या नाम हुआ उसका? शेख हसीना। और इसी शेख हसीना ने किस पद के लिए प्रधानमंत्री पद से अभी थोड़ी देर पहले क्या दे दिया बच्चों? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद अब प्रधानमंत्री के पद की कमान कौन संभालेंगे? तो वहां की सेना जो है प्रधानमंत्री के पद की क्या संभालेगी? कमान संभालेगी। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर दो क्वेश्चन बनते हैं। असहयोग आंदोलन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अभी हाल ही के अंदर किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया गया? तो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया गया। कहां की प्रधानमंत्री? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन होगी बच्चों? शेख हसीना होगी। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है हाल ही में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहां पर आयोजित की गई? तो बच्चों ये कहां पे आयोजित की गई थी? नई दिल्ली के अंदर की गई थी। हाल ही के अंदर वियतनाम के प्रधानमंत्री और वियतनाम के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर भारत के अंदर आए थे। और 14वीं भारत वियतनाम रक्षा क्या हुई थी बच्चों? आयोजित की गई थी। कहां पे आयोजित की गई थी? भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर की गई थी। भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर की गई थी। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। हाल ही के अंदर किस
राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो ये की है झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, और झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं को सबल बनाने के लिए, महिलाओं के आर्थिक रूप से विकास के बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा बच्चों की बढ़िया शिक्षा के लिए बच्चों कौन सी योजना लागू की गई है? मैया सम्मान योजना लागू की गई है। इसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश की जो है बिटिया योजना थी बच्चों, उसी के साथ साथ ये मिलती जुलती क्या है? योजना है। कहां पर? झारखंड के अंदर। कहां पे होगी बच्चों? झारखंड के अंदर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ने पूछा है हाल ही में किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी? भाई हाल ही के अंदर किस राज्य सरकार ने ये कानून जारी किया है कि वहां पे लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाएगी? तो इसका मतलब कहां के अंदर? असम के अंदर। कहां पे? असम के अंदर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार यानी 4 अगस्त को 3 बड़े ऐलान किए, और 3 बड़े ऐलानों के अंदर सबसे बड़ा ऐलान जो था वो ये किया था कि लव जिहाद के दोषियों को क्या दी जाएगी? उम्र कैद की सजा दी जाएगी। अगर नाम आया है असम का, तो असम से आपको एक और नाम याद रखना चाहिए, अहोम मोइदम। क्या नाम याद रखना चाहिए? अहोम मोइदम। और अहोम मोइदम जो है भारत की कौन सी यूनेस्को साइट बन गई? भारत की 43वीं बच्चों यूनेस्को साइट बन गई। भारत की कौन सी साइट बन गई? 43वीं यूनेस्को साइट बन गई। और 43वीं यूनेस्को साइट किस सत्र के अंदर बनी थी? तो ये था यूनेस्को का 46वां सत्र, और 46वें सत्र की मेजबानी किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा मेजबानी की गई, और भारत की राजधानी के अंदर इसका क्या किया गया बच्चों? आयोजन किया गया। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है अभी आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। चलो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या पूछा गया है? बिल्कुल बढ़िया से बताइए, पूरा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ने के बाद आप बताओगे भाई। चलो देखो भाई क्वेश्चन पूछे बच्चों, हाल ही के अंदर आयुष मंत्रालय, भारत के आयुष मंत्रालय ने किसके साथ एक डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? एडीबीआई, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, इनमें से कोई नहीं। हाल ही के अंदर आयुष मंत्रालय के द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ किए बच्चों? डब्ल्यूएचओ के साथ किए। किसके साथ? डब्ल्यूएचओ के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन हो गया बच्चों? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और अपने से पूछा जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है बच्चों? तो आप सभी को पता है स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी इसकी 1948 के अंदर। और अभी आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। किसके साथ किए गए? तो ये किए गए डब्ल्यूएचओ के द्वारा। किसके साथ किए गए? डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? आरपी चोपड़ा, वी वेदाचलम, इसके अलावा दलजीत सिंह चौधरी ने। तो हाल ही के अंदर बच्चों दलजीत सिंह चौधरी ने किस सीमा सुरक्षा बल के बीएसएफ के महानिदेशक पद के ऊपर क्या है? अपना पदभार ग्रहण किया है। किसके द्वारा? दलजीत सिंह चौधरी के द्वारा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया भाई। क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में आसियान भारत वास्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहां पे हुई? जकार्ता, नई दिल्ली, काठमांडू, इनमें से कोई नहीं। तो कहां पे हुई बच्चों? ये जकार्ता के अंदर। कहां पे हुई? जकार्ता। जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया की राजधानी। जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी होगी बच्चों? जकार्ता के अंदर ये समझौते की क्या हुई? बैठक हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह कहां आयोजित किया गया भाई? हाल ही के अंदर 2 दिवसीय आकाशवाणी संगीत समारोह कहां आयोजन किया गया? इंदौर, ग्वालियर, नई दिल्ली। तो ये कहां किया गया बच्चों? भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर किया गया। चलो बढ़ते। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहां पर हुआ भाई?
हाल ही के अंदर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ पे हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पे हुआ बच्चों? भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर हुआ। कहाँ पे हुआ? भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। तो ये आज का करंट जीके था बच्चों। इस आज के करंट जीके के अंदर 4 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक तो पहला ही अपना क्वेश्चन था बच्चों। इसके अलावा जो है एक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा प्रधानमंत्री के पद से क्या दिया गया है बच्चों? इस्तीफा दिया गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की 3 दिवसीय, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 दिवसीय जो बच्चों यात्रा है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बनती है। इसके अलावा जो है 20 साल के बाद जो है किसके अंदर, रेस के अंदर बच्चों जो है ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता अमेरिका ने, ये भी एक जो है बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बड़े आपको विस्तार से पढ़ने हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप कॉपी के अंदर नोट करोगे बच्चों, और नोट करने के बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर आप हमें ऑफलाइन के अंदर आके क्या करोगे? बढ़िया से सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब दोगे। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई क्लास के साथ, एक नए सेशन के साथ, एक नए करंट जी के, एक नई समसमाई के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत बच्चों। मिलते हैं कल से एक नई क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद डियर स्टूडेंट।